बिल्ली के ये 3 राज जानिए। बिल्ली को बस एक चीज खिलानी है, घर में पैसा ही पैसा होगा। अगर पैसा नहीं तो जरूर आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप दुआएं कर कर के थक गए हैं और हालात बदल नहीं रहे हैं तो हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फायदा होगा। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि बिल्लियों के 3 राज ऐसे हैं जिन राजों को जो शख्स जान लेता है तो फिर दौलत उनके कदमों में होती है। उसे पूरी जिंदगी दौलत और रिस्क के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और न उस पर कभी तंगी आती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों और परिंदों का शिकार करती है। अलबत्ता इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। इसके बारे में हमें अहादीस में तज़किरा मिलता है। याद रखें, बिल्ली एक पाक जानवर है और इसे घर में पाला जा सकता है। आज बिल्ली के जो राज आपको बताने वाले हैं, ये राज आपकी जिंदगी के हालात को बदल देंगे। ये राज क्या है, मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको बताते चलें कि बिल्ली नजिस नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसके नजिस ना होने का सबूत मौजूद है। जैसा कि सुनन तिरमिजी, सुनन निसाई और सुनन अबी दाऊद और सुनन अबी माजा और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है कि कशबा बिन काब बिन मालिक की हदीस में है कि अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु ये कशबा के ससुर हैं। एक रोज कशबा के घर आए तो उसने उनके लिए बर्तन में वजू के लिए पानी डाला तो एक बिल्ली आई और उसे पीना चाहा तो अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु ने बर्तन को बिल्ली की जानिब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पी ले। कशबा कहती हैं कि आप रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि मैं उन्हें देखे जा रही हूँ तो वो कहने लगे, मेरी भतीजी क्या तुम इससे ताज्जुब कर रही हो? कशबा कहती कि मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नजिस नहीं है बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। इसके अलावा अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का नाम ये इसीलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम करते और उन्हें पालते थे, हत्ता कि वो उस कुन्नियत के साथ मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। हत्ता के उलमा इकराम का उनके नाम में इतना इख्तलाफ हुआ कि इसमें 30 के करीब अक़वाल हैं। प्यारे भाइयों, अगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र साहबी रसूल का बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजिस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज़ है। जो लोग इसका शौक रखते हैं वो दुरुस्त है, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि जब बिल्ली पाली जाए तो इसकी खुराक का और बाकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए और इसको किसी किस्म की ईज़ा और तकलीफ ना दी जाए। रवायात से ये बात भी साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद या नजिस नहीं होता, क्योंकि अबू दाऊद वगैरह में हदीस है कि एक औरत ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि वो उसे रख दे, तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजिस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि बिल्ली का झूठा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारे घरों में अगर बिल्ली किसी खाने पीने की चीज को सूंघ भी ले तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, बिल्ली पालने के बारे में तो मालूम हो गया कि ये दुरुस्त है। जो बिल्ली किसी की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये ख्याल रखना जरूरी है कि बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर से हदीस साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो ना उसे खाने को कुछ देती और ना ही पीने के लिए, और ना ही उसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाए। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। और याद रहे कि हमारे बुजुर्ग बिल्लियों को मारने से भी इसीलिए मना करते हैं क्योंकि उस औरत की रिवायत बहुत मशहूर है जो बिल्ली की वजह से जहन्नुम वासिल हुई। इसलिए चाहिए कि ना तो बिल्लियों को और ना ही किसी दूसरे जानवरों को ईजा पहुंचाई जाए, इससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। प्यारे भाइयों, आपने बिल्लियों के बारे में चंद रिवायात मुलाहिजा की। आइए अब आपको बिल्लियों के हवाले से वो राज बताते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जिनका तज़किरा हमने वीडियो के आगाज में किया था।
یہ راز کیا ہے ملاحظہ کیجیے۔ بلیوں کا پہلا راز یہ کہ جو شخص بھی گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈالتا ہے، یعنی ان کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر کبھی بھی جادو یا عملیات اثر نہیں کرتے، کیونکہ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا تو جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یوں شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا سفلی عمل۔ جن بھائیوں یا بہنوں پر جادو کے اثرات ہوں ان کو چاہیے کہ گھر میں بلیاں پال لیں اور اس کا خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر کبھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوتی، زندگی بھر نہ اس پر تنگ دستی آئے گی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی رہے گی۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا پھر چیچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چیچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلی اس شخص سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، یا اللہ تو بھی اس کی پسندیدہ چیز اسے عطا فرما دے۔ جیسا کہ روایت بھی ہے کہ ہر روز عصر کے بعد فرشتے جانوروں کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اور تجھے کھانے کو کچھ دیا؟ تو جب بلی سے پوچھا جائے گا تو وہ اپنے مالک کو دعا دے گی، اور یوں فرشتے یہ دعا لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم فرمانے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کتنا آسان کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور اس کی برکات اور فائدہ کتنا زبردست ہے، یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج ہی سے یہ کام شروع کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان رازوں کے بارے میں جان سکیں۔ آخر میں آپ کو بلی پالنے کا ایک زبردست فائدہ اور بھی بتاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے پال بھی سکتے ہیں۔ کتنا آسان علاج ہے ڈپریشن کا کہ گھر میں ایک عدد خوبصورت بلی پال لی جائے اور اس کو سہلایا جائے، بجائے اس کے کہ ڈپریشن کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں۔ تو بہتر نہیں کہ ایک بلی